दोस्तों पिछले कुछ दिनों में YouTube स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो मेरे सामने आई जिसे देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। अब हुआ ये था कि 2022 का ऑस्कर का अवार्ड फंक्शन चल रहा था जिसे क्रिस रॉक होस्ट कर रहे थे और ऐसे ही रैंडमली वो कुछ सेलिब्रिटीज पे जोक मार रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब उसने विल स्मिथ के वाइफ के ऊपर जोक मारा। अब ये जोक सबको फनी तो लग रहा था, लेकिन विल स्मिथ को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने स्टेज पर चढ़ के सबके सामने क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया और अपने गुस्से की पूरी भड़ास क्रिस पे निकालने लगी। और इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में विल स्मिथ ने अपना पूरा पावर दिखाते हुए क्रिस रॉक को सबके सामने बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। मगर इस एक्शन के सामने बेचारे क्रिस ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और हंसते हुए चेहरे के साथ पूरा फंक्शन खत्म किया। मगर दूसरे ही दिन इसका नतीजा ये निकल करके आया कि विल स्मिथ, जो कि सालों से एक महान एक्टर के तौर पे जाने जाते थे, उन्हें अब पूरी दुनिया भर से लोग गाली दे रहे थे। जबकि क्रिस रॉक, जो कि इतने ज्यादा फेमस भी नहीं थे, मगर फिर भी लोग उनका सोशल मीडिया पे जमकर सपोर्ट कर रहे थे और वो रातों रात लोगों के चहेते बन गए थे। जबकि वहीं विल स्मिथ ने माफी मांगने के बाद भी आज भी लोग उसे गाली ही देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि क्रिस रॉक रातों रात लोगों के इतने चहेते स्टार बन गए। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्रिस रॉक बड़ी ही चालाकी से एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे कहते हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अब ये क्या भला है और कैसे इसका इस्तेमाल करके हम भी बिना कुछ बोले किसी भी सिचुएशन को पावरफुल तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको केवल 4 स्टेप में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये समझे कि आखिर ये द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग होता क्या है और हम अपने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये रिएक्शन होता क्या है। तो अगर हम रिएक्शन की डेफिनेशन को देखें तो जब आप किसी दूसरे के एक्शन के रिस्पॉन्स में बिना कुछ सोचे समझे एग्रेसिवली कुछ भी कह देते हो या कुछ भी कर देते हो, तो ये आपका रिएक्शन कहलाता है। अब अगर हम रिएक्शन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझे तो एक रिएक्शन आपकी इंटरनल इमोशन नहीं होती, बल्कि ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जनरेट होता है। जैसे कि एक बार एक डॉक्टर भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि एक बच्चे का सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही डॉक्टर ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चले गए। तब डॉक्टर ने देखा कि उस लड़के के पिता हॉल में बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर को देखते ही उन्होंने गुस्से से डॉक्टर के ऊपर चिल्लाया और कहा कि आपने इतना समय आने में क्यों लगाया? क्या आप नहीं जानते कि मेरी बेटी की जान को खतरा है? क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? अब इस पर डॉक्टर ने बिल्कुल शांति से रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि मुझे क्षमा करें महोदय, लेकिन मैं अस्पताल में नहीं था और मुझे जैसे ही ये बात पता चली कि मैं दौड़ा दौड़ा चला आया और मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। अब ये सुनकर वो पिता डॉक्टर के ऊपर और भी ज्यादा भड़क गए और उन्होंने कहा कि क्या मतलब होता है कि मैं शांत हो जाऊं? क्या होता अगर आपका बेटा भी इस कमरे में लेटा होता, तो क्या आप ऐसे ही शांत हो जाते? अगर आपका अपना बेटा डॉक्टर के इंतजार में मर जाए तो फिर आप क्या करते? अब इतना कुछ सुनने के बाद भी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि भगवान की कृपा से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे की जान बचाने के लिए। अब आप भी अपने बेटे के स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना जरूर करें। ये कहकर डॉक्टर सर्जरी करने के लिए चले गए। अब सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश होकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब बच गया है। और इतना कहते हुए वो दौड़ते हुए वापस अपने घर की तरफ चल पड़े और जाते जाते बस इतना सा कह गए कि आपके मन में अपने बेटे को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप नर्स से पूछ सकते हो। जिसके बाद उस पिता ने नर्स से पूछा कि आखिर ये डॉक्टर साहब इतने अभिमानी क्यों हैं? वो कुछ मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में कुछ सवाल पूछ सकूं? तब इस पर नर्स ने जवाब देते हुए कहा कि सर, उनके बेटे की कल ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और जब हमने उनको आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया तो वो उस समय अपने बेटे को लेकर शमशान ही जाने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ आने का डिसीजन लिया और अभी आपके बेटे की जान बचाने के बाद वो अपने बेटे को लेकर शमशान की ओर ही जाने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। अब ये सुनकर पिता को अपने एग्रेसिव रिएक्शन पर बहुत ही पछतावा होने लगा, लेकिन वहीं यहाँ डॉक्टर ने बिना कुछ रिएक्ट किए बगैर 2 सबसे पावरफुल चीजें अचीव कर ली थी, जिसमें पहली चीज है रिस्पेक्ट और दूसरी चीज है डोमिनेशन। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने बिना कुछ रिएक्ट किए बगैर एक ऐसा डोमिनेशन क्रिएट कर दिया था कि सच्चाई जानने के बाद पिता को खुद अपने ही बिहेवियर पे गिल्टी फील होने लगी थी, जिसकी वजह से अब ये डॉक्टर पिता के लिए एक फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वहीं ऐसी गंभीर हालात में भी डॉक्टर का ऐसा शालीन और शांत बिहेवियर
देखकर अब ना सिर्फ ये पिता बल्कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल भी उनकी रिस्पेक्ट करने लगा था और इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। लेकिन वहीं अगर इस सिचुएशन में डॉक्टर अपने इमोशन को काबू में ना रखते हुए उल्टा इस पिता पर चिल्लाने लगते तो ये पावर और रिस्पेक्ट कभी क्रिएट हो ही नहीं पाती। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम अपने इमोशन में इतने बह जाते हैं कि कभी कभी हम जो रिएक्शन देते हैं उसकी वजह से बाद में हमें पछतावा ही होता है, जिसके साथ में हम लोगों के बीच अपने रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन दोनों को खो देते हैं। तो दोस्तों अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर ये रिएक्शन होता क्या है, तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर लोग किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा रिएक्ट करते ही क्यों हैं। तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये रिएक्शन क्या होता है। तो असल में एक रिएक्शन वो एक्शन होता है जो हमारी बॉडी किसी भी सिचुएशन या इंसान को फेस करते ही इंस्टेंटली करती है। अब क्योंकि रिएक्शन अचानक से अनकॉन्शियसली परफॉर्म होता है, इसलिए कोई भी इंसान किसी भी चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर उस चीज या उन लोगों को लेकर सामने वाले इंसान के अंदर किस तरह का बिलीफ या ओपिनियन दबा हुआ है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से आपके सामने एक सांप आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी अपने डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही आपको रिएक्शन देगी, क्योंकि आपका माइंड ये जानता है कि सांप से आपको खतरा हो सकता है, इसलिए वो आपको बचाने के लिए तुरंत ही आपको वहाँ से भागने का सिग्नल देता है। वहीं ठीक इसी तरह जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा होता है, तब आप जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें, वो बिलीव्स या ओपिनियन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही स्टोर हुए होते हैं, जो अब सडनली ट्रिगर हो जाता है जब सामने से आपको ऐसे एक्शन रिसीव होते हैं जो आपकी बिलीफ या ओपिनियन से मैच नहीं खाते। इसलिए आप बिना सोचे समझे तुरंत ही किसी एक्शन पे रिएक्शन दे देते हो। जैसे कि ऑथर डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में ये बताते हैं कि एक बार वो पार्टी में थे जहाँ डिनर करते वक्त उनके पास में बैठे एक इंसान ने एक कहानी सुनाई और कहानी खत्म होते ही उन्होंने एक कोटेशन का इस्तेमाल किया कि देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड रफ यू देम हाउ वी विल। अब इस कोटेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कोटेशन बाइबल की है। अब इस बात से ऑथर को बड़ा ही अजीब लगा और उन्होंने तुरंत ही ये रिएक्ट करते हुए जवाब दिया कि सर शायद से आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये कोटेशन बाइबल की नहीं बल्कि शेक्सपियर की है। अब ये सुनकर वो इंसान पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अच्छे से पता है कि ये बाइबल की कोटेशन है, ना कि कोई शेक्सपियर की। अब इस पर ऑथर ने अपने दोस्त फ्रैंक ग्रैमोन, जो कि सालों से शेक्सपियर के बारे में पढ़ता आ रहा था और फिलहाल के लिए वो ऑथर के बगल में ही बैठा हुआ था, उनसे पूछने की सोची, जिस पर फ्रैंक ने ऑथर की बातों को ध्यान से सुना और फिर फ्रैंक ने ऑथर के पैरों पर धीरे से मारते हुए कहा कि डेल तुम गलत हो, ये सल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोटेशन बाइबल की ही है। अब ये सुनकर ऑथर ने फ्रैंक से आर्गुमेंट तो नहीं किया, लेकिन घर वापस लौटते वक्त उन्होंने पूछा कि फ्रैंक तुम्हें पता था ना कि वो कोटेशन शेक्सपियर की ही थी। इस पर फ्रैंक ने कहा कि हाँ दोस्त, मुझे पता था कि वो कोटेशन शेक्सपियर की ही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि सबके सामने तुम्हारे ऐसे एग्रेसिव रिएक्ट करने की वजह से तुम्हें आखिरकार क्या मिल गया। बल्कि तुम्हारे ऐसे रिएक्ट करने की वजह से वो इंसान अब तुमसे नफरत करने लगा है। साथ ही तुम्हारे इस एग्रेसिव रिएक्शन की वजह से पार्टी में सब लोग हम पर हंस रहे थे। इसके बजाय अगर तुम इंस्टेंटली रिएक्ट ना करके अपने इमोशन को चैनलाइज करते हुए अकेले में जाकर उस इंसान को अपनी गलती समझाने की कोशिश करते, तो वो तुम्हारी बात मान भी जाते और आगे जाकर वो तुम्हारे अच्छे मित्र भी बन जाते और एक लीडर की तरह पावर हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती। मगर तुम्हारे इंस्टेंटली रिएक्ट करने की वजह से हम पूरी पार्टी में पावरलेस और बेवकूफ दिख रहे थे। ठीक इसी तरह दोस्तों, हम भी कई बार एग्रेसिवली बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, जिससे कि हम बाकी लोगों के बिलीव या ओपिनियन को चैलेंज करने लगते हैं और इसी वजह से फिर लोग हमें पसंद नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे सिचुएशन में अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपने इमोशन को चैनलाइज करें। इससे आप ना सिर्फ लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाते हो, बल्कि ऐसा करके आप लोगों की नजरों में एक पावरफुल लीडर की तरह उभर करके आओगे। लेकिन ये सच्चाई जाने के बाद अब सवाल ये आता है कि जब हमारा रिएक्शन अनकॉन्शियस माइंड की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो आखिर हम इसे चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने इमोशन या रिएक्शन को चैनलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने रिएक्शन को मैनेज करना सीखना होगा, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमें अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी ताकि हम ये चूज कर पाए कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है और कहां पे रिएक्ट करना है। अब इससे फायदा ये होता है कि आप सामने वाले को वही फीलिंग शो कर पाते हो जो आप उन्हें दिखाना चाहते हो, जिससे कि पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में होता है, ताकि आप पावरफुल वे में पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सको। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर हम ये कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिएक्ट की जगह पे रिस्पॉन्स करना सीखना होगा, जो आपको सही मायने में पावरफुल बनाता है। अब
अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई रिएक्ट और रिस्पॉन्ड ये तो दोनों सेम ही चीज होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो जब आप अपने इमोशन को अनकॉन्शियसली शो करते हो तो इसे हम रिएक्ट करना कहते हैं। वहीं जब आप अपने इमोशन को अपने हिसाब से चैनलाइज करके शो करते हो तो उसे रिस्पॉन्स करना कहते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्स उन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। इसलिए जब आप रिएक्ट की जगह पर रिस्पॉन्स करते हो तब आप ज्यादा मेच्योर और सेंसिबल डिसीजन ले पाते हो। आप चाहो तो ये अभी आजमा सकते हो, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि हम अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ भी कहने या बोलने से पहले कुछ सेकंड का गैप या पॉज लेना चाहिए। अब इससे होता ये है कि आप सामने वाले की बातों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो और अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का पूरा इस्तेमाल करके चीजों को बारीकी से एनालाइज करके एक परफेक्ट आंसर या एक्शन लेकर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ताकि पावर पूरी तरह से आपके हाथ में रहे। यही वजह है कि अगर आप किसी भी पावरफुल लीडर या बिजनेसमैन की बात करने की पैटर्न को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको उनके अंदर ये क्वालिटी जरूर से देखने को मिलेगी कि वो कुछ भी बोलने से पहले कुछ सेकंड सोचते हैं और वो सारी चीजों को बारीकी से एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो किसी भी आंसर को देते हैं, जिस वजह से वो ना सिर्फ बाद में रिग्रेट करने से बचते हैं बल्कि ऐसा करने से वो सामने वाले को ये एहसास भी करवाते हैं कि असल में ये पूरी सिचुएशन की कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में है, इसलिए वो सबके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर ये कुछ सेकंड की साइलेंस हमें कैसे पावरफुल बना देती है और आखिर हम इस साइलेंस की मदद से कैसे पावरफुल बन सकते हैं, तो ये सब सच्चाई जानने के लिए आप हमारी द पावर ऑफ साइलेंस वाली वीडियो को भी देख सकते हो, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।